जो पंचायत समिति में इन्होंने एक कार्यक्रम किया, उसमें इन्होंने कहा कि 22 तारीख को तारबंदी जो हटाने का उन्होंने कहा। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इतना ज़्यादा भावुकता में बोल जाते हैं या इम्बैलेंस होके बोल रहे हैं। दरअसल बदराना जोहड़ का जो मुद्दा है, वो बदराना जोहड़ का हमेशा एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहेगा जब तक उसका निपटारा नहीं कर दिया जाएगा। और विधायक जी जहाँ जहाँ रहेंगे, बदराना में उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका साया उनके साथ रहेगा, वो इससे बच नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि तारबंदी पर आज बात आ गई, अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा कि ये बैठे हैं, हम तारबंदी खोल देंगे। हम ये कहते हैं कि किस अथॉरिटी से वो कह रहे हैं कि तारबंदी को वो खोलने के लिए जाएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं अगर विकास कार्य करने में उनकी दिलचस्पी हो तो, लेकिन सवाल विकास के नाम पे गुमराह करने का है। टाउनशिप पॉलिसी में तो आपको इतना डेवलप करके ही देना पड़ेगा, तब जा कर के आप उस पर प्लॉट काट सकते हैं। तो ये उन्होंने वो इस फॉर्मूले पे चल रहे हैं कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो क्या वो सच हो जाएगा। लोगों को गुमराह करने की ये जो बात है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और प्रशासन को भी जैसे काट मार गया है, प्रशासन की ये चुप्पी, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। बदराना के बारे में क्यों नहीं प्रशासन अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देता? लेकिन विधायक जी सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं। बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति ने इस ज़मीन के बारे में जो आंदोलन किया, उनकी जो तमाम बातें हैं वो इसके ऊपर एक बड़ा सवाल हैं। लेकिन आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसकी साख है, हम लोगों ने आंदोलन किया है बदराना को बचाने के लिए, और राजस्थान सरकार की जो वहाँ पे प्रशासनिक मशीनरी जो बैठी है, उन्होंने इस बात को कंसीडर करते हुए टाउनशिप पॉलिसी को विड्रॉल भी किया है। विधायक जी का एक बहुत बड़ा झूठ है और उनको इस मामले में जो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और आप बताइए, वो कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। आप इस क्षेत्र के संरक्षक की भूमिका के तौर पे थे, फिर इतना बड़ा काम बदराना में हुआ और आज आप ये कह रहे हैं तारबंदी हुई क्यों, करवाई किसने, और आप कौन से उस प्रावधान के तहत इसको उखाड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, आप नियम कानून के तहत काम करिए और ये जो मामला है इसमें अपनी जो स्थिति है उसमें अपने स्वार्थ और लालच को छोड़ के अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। बाकी बदराना की जो ज़मीन है वो सार्वजनिक हितार्थ है, तो नवलगढ़ वासियों के लिए आप छोड़ो और पूरी की पूरी ज़मीन है गवर्नमेंट ले ले और इस पे डेवलपमेंट के काम करे, चाहे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के हम तमाम जो लोग हैं उनको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका विकास का कोई इंटेंशन ही नहीं है। वैसे तो कोर्ट में ये मामला चल रहा है और वो इस मामले में पहली बात तो ये है कि अगर वो ट्रस्ट की भी बताते हैं तो दानपत्र दिखाएं ना। वो दानपत्र क्यों नहीं दिखाते हैं? उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सिर्फ बातें करने से नगरपालिका उनकी है और लोकल बॉडी जो है एसडीएम लेवल तक के अधिकारी हैं, तहसीलदार उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो आज सरकार में है, सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लोकल बॉडी जो है, प्रशासनिक तंत्र है, उसका तो वो दुरुपयोग कर ही रहे हैं। और ये ज़मीन जो है इसमें उन्होंने कोई उनको गिफ्ट डीड दी गई है, ट्रस्ट की तरफ से दी गई है, ऐसा मामला नहीं है। और एक बार आप देखिए इसके डॉक्यूमेंट्स उठा के, बदराना की जो ज़मीन है वो जोहड़ में भी चढ़ी हुई है और ट्रस्ट का और जोहड़ का जो मामला है ये भी कोर्ट में विचाराधीन है। ये ज़मीन दरअसल गोचर भूमि रही है और जब एक समय एसडीएम महोदय ने इससे पूर्व जो आए थे उन्होंने इसको जो है, हाँ जी, उन्होंने इसको सार्वजनिक प्रयोजनार्थ इसकी कंडीशन ये डालते हुए ही इसको वो किया था। तो वर्तमान में तो खैर इसका नवलगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि सारा प्रशासनिक जो है ना, लोकल बॉडी, वो गौण है, तो ये गोचर भूमि भी रही है और इसमें ट्रस्ट की भूमिका भी संदेहास्पद है। एक बार तो जब नगरपालिका पहले इसमें मेला भरवाती थी तो इन्होंने जो है इसके ऊपर, इसमें एक बड़ा मामला ऐसा है, कोर्ट में सारी चीज़ें वो स्पष्ट होंगी, लेकिन दरअसल 1 मिनट में न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन राजनीतिक संरक्षण ऐसा आप देखो कि बहुत बार देखने को मिला है, बहुत स्टेट्स में ऐसा आपको देखने का मिल जाएगा कि जो चीज़ें कोर्ट में विचाराधीन होती हैं, ज़मीनों के मामले होते हैं, उनका क्या पॉलिटिकल जो प्रोटेक्शन है राजनीतिक संरक्षण से, और उनका दुरुपयोग करते हुए, राज का दुरुपयोग करते हुए उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है। तो इन लोगों का भी बदराना में 100% यही इंटेंशन है कि जब तक सरकारें हैं हमारी और कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो इसको खुर्द बुर्द कर लेना चाहते हैं। तो बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति ने इसी बात का तो संघर्ष किया है कि लोग जागरूक हैं, डेमोक्रेटिक वे से
इस तरह की चीज़ों को रोकने का आंदोलन एक सशक्त जरिया होता है। और बद्रीनाथ जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के तमाम साथियों को मैं इस बात का साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए भी और इनको बैकफुट पे खिसकाया है और सरकार को भी झुकना पड़ा है। तो हमको तो थोड़ा इसमें मुझे जो ताज्जुब लगता है वो ये लगता है कि विधायक जी जो थोड़ा सा इसमें उन्होंने विवेकहीनता करते हुए अपने आप को जस्टिफाई करते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप कहीं जनता का भी एक सम्मान आपको करना चाहिए। संघर्ष करने वाले लोगों के लिए भी आप गलत तरीके से आक्षेप लगाते हैं। आप समाज में आपका जो आचरण है वो आदर्श माना जाता है। आपको चाहे जैसे बयान नहीं देने चाहिए। आपने बद्राना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति को इंडिकेट करते हुए उन पर आक्षेप लगाया और स्वयंभू नेता कहा। आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आप उनको स्वयंभू नेता बना रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही जो लोगों में इलेक्टेड होकर आज आप बने हैं, तो इस तरह की भाषा जो आपको शोभा नहीं देती और आप गलत चलते हुए अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पब्लिक अवेयर है, लोग आपको देख रहे हैं। बद्राना बचाओ आंदोलन चल रहा था, संघर्ष समिति के लोग जब वहाँ कोर्ट के सामने धरने पे बैठे थे, उस समय तारबंदी हो भी नहीं रही थी। उस समय तारबंदी नहीं हो रही थी। लोगों को इस बात की जानकारी है, चल रहा था कि इस ज़मीन को बचाया जाए। और जैसे ही आंदोलनकारियों की बात से सहमत होते हुए राजस्थान का प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक तंत्र विधिक राय लेने के बाद इस बात से सहमत हुआ कि टाउनशिप पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया जाए। और जैसे ही बद्राना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए उस आंदोलन का टेंट हटाया। राजस्थान की सरकार इस मामले में बदनाम है, डिफेम है कि सार्वजनिक महत्व की जो ज़मीनें हैं और संगठित लूट है, भ्रष्टाचार है, ऐसी ज़मीनों को इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। और उसके बाद में ये तारबंदी हुई। हम तो विधायक जी से पूछना चाहते हैं इस बात को कि नवलगढ़ का संरक्षक कौन है? आज आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी नाक के नीचे आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और आप सवाल उठाते हो जनता के लोगों पे। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो इसी समाज का हिस्सा हैं, वो इन्हीं किसान परिवारों के लोग हैं। हम आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? आज व्यवस्था को बनाए रखने का और प्रोटेक्शन देने का काम नवलगढ़ में आपका है, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं उन्हीं आंदोलनकारियों पे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। और इस नवलगढ़ की आन बान शान और बद्राना जोहड़ की ज़मीन नवलगढ़ की शान रही है, उसके बारे में आप लोग दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। और जिन्होंने संघर्ष किया आज आप उनको किस किस तरीके के शब्द काम में ले रहे हैं। आज आप नवलगढ़ के जनप्रतिनिधि संरक्षक हैं, आपके रहते हुए नवलगढ़ में ऐसा हो रहा है। हम ये मान ही नहीं सकते कि आपके विदाउट इन्वॉल्वमेंट के लिए हो रहा है। और अगर आपके विदाउट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो आपके कौन सा नाक का सवाल है? आप वो क्यों नहीं कह देते इस बात को कि बद्राना जोहड़ की पूरी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ले ले? हम भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है हमारा। लेकिन वो कहें बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात को कि बद्राना जोहड़ की जो सारी की सारी ज़मीन है वो गवर्नमेंट हैंड ओवर कर ले। उसमें वो 60-40 का मामला ही क्यों छोड़ते हैं? कह दे वो बड़ा दिल दिखाते हुए, हम भी स्वागत कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा दिल दिखाएंगे।